ټول خپل کارکونو ته سر مې څو خبرې کول غوښتله ګوره دا د وخت د امتحان ټایم دی چې مهرباني وکړئ چې زم زما باندې کوی په پاتې انټرست وګورئ د ټون بیا خبر تاسو ته مې چې تحصیل شیټ زموږ ټون غټ امپورټنت دی که تحصیل شیټ خدای مکه مونږه لوز کړي نقصان به وشي او دویم چې کوشش دا وکړي چې تاسو په هر ویلیج کونسل کې چې خپل لازم راولي چې ممبرای کې وسوره فند ملاويږي شکر الحمدلله چې اوس مونږه صرف چې کم ټینډر کړی د ډای ار ګروپ کوم نوې ټینډر په پروسس کې چې دا به جنوري ټول ورکړی شوي کې خيري او د دې نه 70 کروڑ په ماتر اسیم پرتیدین د مخ خپل خیال دار چې هارون کونسل لبا د سپیشل پیکیج ورکوم او خبر د کونسل د ټول ورکرانو په خوا خبرونه ورکوم इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वायरल होने वाली मुबैना ऑडियो का नोटिस ले लिया। असद कैसर को ज़ाती तौर पर कल स्वाबी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पैमरा को भी स्पीकर असद कैसर की ऑडियो का फॉरेंसिक करवाने के अहकाम दे दिए। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुबैना तौर पर कारकुनों को तरक्याती मनसूबों का लालच दे रहे हैं। ये कहते सुना जा सकता है कि कोशिश करें हर विलेज काउंसिल में अपना नाजिम लाएं। अभी तक 2.5 अरब रुपए के टेंडर कर चुके हैं। 70 करोड़ रुपए तो वैसे ही उनके पास पड़े हैं। हर यूनियन काउंसिल को स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा, वो भी यूनियन काउंसिल के तमाम वर्कर्स की मर्जी और ख्वाहिश पर दिए जाएंगे। उनका हर कारकुन नाजिम के बराबर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज फिर ऑपोजिशन को जाहिल कह दिया। कहा ये सिर्फ अफरा तफरी और गालम गलोच करते हैं क्योंकि गालम गलोच पर इन्हें शाबाश मिलती है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि गुज़श्ता रोज़ ऑपोजिशन को अक़लियत कहा तो इन्हें लगा कि इन्हें गैर मुस्लिम कहा जा रहा है। समझ से बाहर है कि ऑपोजिशन क्या चाहती है। सिंध असम्बली में बल्दियाती बिल का वही मुसवदा लाए जिस पर सबसे मुशावरत की थी। इनकी सारी बातें माननी थी, फिर भी इन्होंने हंगामा किया। तकरीर में कहा था कि जाहिल ऑपोजिशन से वास्ता पड़ा है। बिल्कुल सही कहा था। सूबे का वज़ीर आला हूँ, सेवन का नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर वज़ीर आला सिंध पर बरहम। कहा मुराद अली शाह उन्हें अक़लियत कहते हैं। कराची 309 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स देता है। वज़ीर आला को कुछ करना होता तो लाड़काना और नवाब शाह आज बने होते। PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आज पूरा कराची उनकी तरह रो रहा है। उन्होंने बहैसियत मेयर 4 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। वज़ीर आला मुलाकात का लॉलीपॉप देते रहे। पीपल्स पार्टी इस शहर और मुल्क की दुश्मन है। सिंध की असेंबली के अंदर भी आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कितनी दफा बोलते रहे कि तुम माइनॉरिटी हो। कि हलीम आदिल शेख के, बिलाल गफार के, खुर्रम शेर जमान के होते हुए MQM के जो लोग वहाँ पे बैठे हुए, GDA के लोग जो बैठे हुए, आवाज़ तो ये वहाँ पे दबा नहीं सकते। लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त अददी अक्सरियत उनकी है, लेकिन आवाज़ वहाँ पे फिर भी उठेगी। कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। और वो इसलिए आवाज़ उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया। कराची अब अपने हक का इंतजार नहीं करेगा। सूबे का दारुल हुकूमत किसी से भीख नहीं मांग रहा। विफाकी वजीर असद उमर के सिंध हुकूमत पर वार। कराची में PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में असद उमर का कहना था कि वज़ीर आला ने इख्तियारात की मुंतकली का वादा पूरा नहीं किया। निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। कराची में रहने वालों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। चाहे जितनी बार ये लोग हमें अक़लियत कहें, सिंध असम्बली में आवाज़ उठाते रहेंगे। सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून आइन के मुताबिक नहीं, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के तहत ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक सिंध का बल्दियाती कानून आइन की असल रूह के मुतसादिम है। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से कराची में मुलाकात। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अपोजिशन की जानिब से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि इख्तियारात की विफाक से तकसीम सूबे और निचली सतह तक चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की ड्राफ्टिंग लाहौर में जारी। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में फ़खर जमान, मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड,
कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो, पेशावर ज़ल्मी ने हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को पिक कर लिया। डायमंड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मार्शन टेलर, मुल्तान सुल्तान्स ने ओडियन स्मिथ, कराची किंग्स ने लुइस ग्रेगरी और कोयटा ग्लैडिएटर ने जेम्स फॉकनर को मुंतखब किया। गोल्ड कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने अब्दुल्ला शफीक, हैरी ब्रोक और फिल सॉल्ट को मुंतखब किया। पेशावर ज़ल्मी ने गोल्ड कैटेगरी में उस्मान कादिर को चुन लिया। उमर अकमल सिल्वर कैटेगरी में कोयटा का हिस्सा बन गए। तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवादर के माही गिरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया। एक बयान में कहा कि समंदरी ट्रेलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। गवादर को हक दो तहरीक का पोर्ट रोड पर मुतालबात के हक में धरना 28 रोज़ से जारी। गवादर को हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच कहते हैं कि वो मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। गवादर के मसाइल हल हों तो उनसे ज़्यादा खुशी किसे होगी। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है तो अमल दरामद की तवक्को भी है। टांक में पोलियो टीम्स को सिक्योरिटी देने वाले दहशतगर्दों के निशाने पर 2 रोज में मुसलसल दूसरा हमला। पोलियो टीम को सिक्योरिटी देने वाले एक और एहलकार को शहीद कर दिया गया। गांव शादा में नामालूम अफराद ने पुलिस कांस्टेबल नज़ीर को निशाना बनाया। टांक में गुज़श्ता रोज़ भी फायरिंग से पुलिस हवालदार शहीद हो गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ के हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अगले इलेक्शन में अवाम ने इन्हें वोट नहीं देने, इसलिए हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रही है, लेकिन अगला इलेक्शन वोटिंग मशीन पर नहीं होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं शहबाज शरीफ को तीसरी मरतबा जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। फॉरेन फंडिंग वाले 7 साल से स्टे ऑर्डर पर हैं। ये कोर्ट ऑर्डर आपके मुंह पर तमाचा है। सबूत देने की बारी आती है तो अदालतों से भाग जाते हैं। मॉनिटरिंग सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की हो रही है। बिजली, आटा, गैस चोरी की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के मुकदमात पर मुनासिब पेशरफ्त नहीं हो रही। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग के मामलात अवाम के सामने आने चाहिए। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन संजीदगी से आगे बढ़े। मुल्की इलेक्शन 100% वोटिंग मशीन पर हो सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल ज़रूर हल करेगी। गवादर के अवाम के बुनियादी मसाइल माज़ी की हुकूमतों ने हल नहीं किए। इस्लामाबाद में 13 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि बच्ची अपनी वालिदा और नाना के साथ पेम्स आई। मुलजिम ने मदद और रहनुमाई का झांसा दिया, बच्ची को नामालूम मकाम पर ले गया और ज़्यादती का निशाना बनाया। गुजरावाला में एक फैक्ट्री में 7 साला बच्ची से ज़्यादती, फैक्ट्री में काम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी ज़्यादती की तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्ची फैक्ट्री में बने रिहायशी क्वार्टर्स में वालिदैन के साथ रहती है। पाकिस्तान में गुर्दों के आधे से ज़्यादा ट्रांसप्लांट गैर कानूनी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ट्रांसप्लांट सोसाइटी के सदर का इंकशाफ, कहते हैं मुल्क में तकरीबन 500 ट्रांसप्लांट गैर कानूनी होते हैं। पंजाब में लाहौर और रावलपिंडी गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी का गढ़ है। इस्लामाबाद में भी गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं। मुल्क में सालाना सैकड़ों नौजवान बाद अज़ मर्ग दिल का अतिया न होने पर इंतकाल कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कराची और लाहौर में ड्रॉप इन पिचेस नस्ब करने का ऐलान। पीएसएल की ड्राफ्टिंग की तकरीब से खिताब करते हुए रमीज राजा का कहना था कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए पिचेस का बेहतर होना जरूरी है। डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस मायूस कुन नहीं हैं। पिचेस अच्छी नहीं होंगी तो बाहर नहीं जीत सकेंगे। रमीज राजा ने कहा कि हमारे सिस्टम का टैलेंट फ्रेंचाइजेस की वजह से ऊपर जा सकता है। पीएसएल को हर साल बड़े से बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश करेंगे।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। दोनों टीम्स की भरपूर तैयारियां जारी। कोरोना के बाद पहली बार पाकिस्तान में स्टेडियम की मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने शायकीन के नाम पैगाम में कहा कि टीम नेशनल स्टेडियम में आपकी मुंतज़िर रहेगी। हमेशा कराची वालों ने टीम की हौसला अफजाई की, इस बार भी आएंगे। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ मुलतवी होने से लगता था कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध असेंबली में वज़ीर आला मुराद अली शाह का बयान अफसोसनाक और किसी तासुब ज़दा शख्स की गुफ्तगू लग रही थी। पीपल्स पार्टी की तवज्जो कराची के मसाइल हल करने पर नहीं, ये भी कहा कि कराची से मुतालिक वो जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक वडेरा शाही और तासुब की सियासत कबूल नहीं की जा सकती। बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निज़ाम कायम होना चाहिए। सास भी उम्मीदवार, बहू भी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मोहम्मद के एक घराने की सास बहू बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार बन गई। सास तरकज़ई 3 से अवामी नेशनल पार्टी की उम्मीदवार, बहू तरकज़ई 2 से आज़ाद उम्मीदवार। दोनों बल्दियाती हलकों के साथ घर के अंदर भी दिलचस्प सूरत हाल, मुकाबला है भी नहीं भी। फाटा के इंतज़ाम के बाद ज़िला मोहम्मद में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और वतन के जानिसारों की सरफरोशी की दास्तान तारीखी पस मंज़र में फिल्माई गई नई ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए। देखिए आज से हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।